नमस्कार दोस्तों, भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक आस्था और पूजा उपासना में विश्वास करने वाला देश रहा है। यहाँ कई धर्म और वर्ग और संस्कृतियाँ अलग अलग होकर भी एक साथ रहती हैं। इसके साथ ही भारत में अनेक संत महापुरुषों ने जन्म लिया। कई संतों के द्वारा किए गए चमत्कार आज भी चर्चा का विषय रहे हैं। ऐसे ही एक महापुरुष और संत हैं साईं बाबा। साईं बाबा देश के सबसे महान संत हैं और पूजनीय संतों में सर्वोपरि है। शिरडी के साईं बाबा के चमत्कारी शक्तियों की बहुत सी कथाएं हैं। साथ ही साईं बाबा के भक्तों की संख्या सबसे बहुत ज्यादा है। साईं व्रत के नियम और विधि। साईं बाबा के पूजन के लिए गुरुवार का दिन सर्वोत्तम माना जाता है। साईं व्रत कोई भी कर सकते हैं, चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग। ये व्रत कोई भी जाति पाति के भेदभाव बिना कोई भी व्यक्ति कर सकता है। वैसे भी हम सभी जानते हैं कि साईं बाबा जात पात को नहीं मानते थे और उनका कहना था कि ईश्वर एक है। ये व्रत कोई भी गुरुवार को साईं बाबा का नाम लेकर शुरू किया जा सकता है। सुबह या शाम को साईं बाबा के फोटो की पूजा करना, किसी आसन पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर साईं बाबा का फोटो रखकर स्वच्छ पानी से पोंछकर चंदन या कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए और उन पर पीला फूल या हार चढ़ाना चाहिए। अगरबत्ती और दीपक जलाकर साईं व्रत की कथा पढ़ना चाहिए और साईं बाबा का स्मरण करना चाहिए तथा प्रसाद बांटना चाहिए। प्रसाद में कोई भी फलाहार या मिठाई बांटी जा सकती है। अगर संभव हो तो साईं बाबा के मंदिर में जाकर भक्ति भाव से बाबा के दर्शन करना चाहिए। शिरडी के साईं बाबा के व्रत की संख्या 9 हो जाने पर अंतिम व्रत के दिन 5 गरीब व्यक्तियों को भोजन और सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। इसके साथ ही साईं बाबा की कृपा का प्रचार करने के लिए 7, 11, 21 साईं पुस्तकें अपने आसपास के लोगों में बांटनी चाहिए। इस प्रकार इस व्रत को समाप्त किया जा सकता है। साईं व्रत कथा। कोकिला बहन और उसके पति महेश भाई शहर में रहते थे। दोनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव था, परंतु महेश भाई का स्वभाव झगड़ालू था, बोलने की तमीज ही न थी। लेकिन कोकिला बहन बहुत ही धार्मिक स्त्री थी, भगवान पर विश्वास रखती एवं बिना कुछ कहे सब कुछ सह लेती। धीरे धीरे उसके पति का धंधा रोजगार ठप हो गया, कुछ भी कमाई नहीं होती थी। महेश भाई अब दिन भर घर पर ही रहते और अब उन्होंने गलत राह पकड़ ली। अब उनका स्वभाव पहले से भी अधिक चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन दोपहर का समय था। एक वृद्ध महाराज दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। चेहरे पर गजब का तेज था और आकर उन्होंने दाल चावल की मांग की। कोकिला बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथों से उस वृद्ध को नमस्कार किया। वृद्ध ने कहा, साईं सुखी रखे। कोकिला बहन ने कहा, महाराज सुख मेरी किस्मत में नहीं है, और अपने दुखी जीवन का वर्णन किया। महाराज ने श्री साईं के व्रत के बारे में बताया। 9 गुरुवार फलाहार या एक समय भोजन करना, हो सके तो बेटा साईं मंदिर जाना, घर पर साईं बाबा की 9 गुरुवार पूजा करना, साईं व्रत करना और विधि से उद्यापन करना, भूखे को भोजन देना, साईं व्रत की किताबें 7, 11, 21 यथाशक्ति लोगों को भेंट करना और इस तरह साईं व्रत का फैलाव करना। साईं बाबा तेरी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे, लेकिन साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा रखना जरूरी है। कोकिला बहन ने भी गुरुवार का व्रत लिया। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन दिया तथा व्रत की पुस्तकें भेंट दी। उसके घर में झगड़े दूर हुए, घर में बहुत ही सुख शांति हो गई। जैसे महेश भाई का स्वभाव ही बदल गया हो, उनका धंधा रोजगार फिर से चालू हो गया। थोड़े समय में ही सुख समृद्धि बढ़ गई। दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन कोकिला बहन के जेठ जेठानी सूरत से आए। बातों बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, परीक्षा में फेल हो गए हैं। कोकिला बहन ने 9 गुरुवार की महिमा बताई और कहा कि साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह अभ्यास कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए साईं बाबा पर विश्वास रखना जरूरी है। साईं सबकी सहायता करते हैं। उनकी जेठानी ने व्रत की विधि बताने के लिए कहा। कोकिला बहन ने उन्हें सारी बातें बताई जो खुद उन्हें वृद्ध महाराज ने बताई थी। सूरत से उनकी जेठानी का थोड़े दिनों में पत्र आया कि उनके बच्चे साईं व्रत
करने लगे हैं और बहुत अच्छे तरह से पढ़ते हैं। उन्होंने भी व्रत किया था और व्रत की किताबें जेठ के ऑफिस में भेंट की थी। इस बारे में उन्होंने लिखा कि उनकी सहेली की बेटी की शादी साईं व्रत करने से बहुत ही अच्छी जगह तय हो गई। उनके पड़ोसी का गहनों का डिब्बा गुम हो गया। अब वह महीने के बाद गहनों का डिब्बा न जाने कहां से वापस मिल गया। ऐसे कई अद्भुत चमत्कार हुए। कोकिला बहन ने साईं बाबा की महिमा महान है यह जान लिया था। हे साईं बाबा, जैसे सभी लोगों पर प्रसन्न होते हैं वैसे हम पर भी होना। बोलो शिरडी वाले साईं बाबा की जय। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे सभी वीडियो प्राप्त होती रहे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।